एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। मैं तो चर्चा हर्षवर्धन जी ये भी सुन रही हूं कि राहुल गांधी तो चाहते ही हैं अब अगला नंबर जो है वो अखिलेश यादव जी का आ जाए, वो भी चुनाव हार जाएं तो हर रीजनल पार्टी को अपनी हैसियत का अंदाजा मिल जाए और फिर धीरे धीरे करके वो कांग्रेस पार्टी को के अंदर या तो आकर विलय कर ले या राहुल गांधी के नेतृत्व को वो स्वीकार कर ले। तो राहुल गांधी किसी ख्याली दुनिया में है या वाकई में अगर टू पार्टी सिस्टम पर ये देश जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी को अगर किसी से फाइट मिल सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है जिसमें रीजनल पार्टी उसका सपोर्ट आप ऐड करें। देखिए, वैचारिक तौर पर तो इसमें कोई भ्रम नहीं रह गया है कि ठीक स्वतंत्रता के समय की स्थिति हो गई। जैसे उस वक्त था कि या तो आप कांग्रेस के साथ हैं या कांग्रेस के खिलाफ हैं, अब हो गया है कि या तो आप भाजपा के साथ हैं या भाजपा के खिलाफ हैं। और नैरेटिव बड़ा साफ है। उस वक्त नेहरू जी के साथ इसलिए लोग खड़े थे कि सबको लगता था कि भाई ठीक है, हम थोड़ा अलग देश बनाएंगे, सो कॉल्ड सेकुलर नेशन। हालांकि सेकुलर लिखा इंदिरा गांधी ने 1976 में 42nd अमेंडमेंट में, लेकिन नेहरू जी की भी वही इच्छा थी। आज क्या है, हमें नेशन, हमारा गर्व, हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू होना, हमारा जो जिसको हम दुनिया भर में हम कहते हैं कि हम कैसे विश्वगुरु हैं, हमारे ज्ञान प्रतिष्ठा, उसके साथ एक खड़ी पार्टी है और दूसरी पार्टी है जो अभी भी उस आयातित विचार के साथ है। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और चूंकि कांग्रेस का तो पूरा इतिहास ही वही है, एलन ऑक्टावियो ह्यूम ने जब इसको बनाया और पूरी जो इस पार्टी का स्ट्रक्चर था वो इसी तरह से चलता रहा, जो अंग्रेजों के साथ समन्वय करके तो जाने अनजाने वो हो गए अंग्रेज। उनका बोलना, उनका उठना बैठना, वो सब कुछ उनको वही अच्छा लगता था जो अंग्रेजों ने किया या अंग्रेज बना कर गए। नरेंद्र मोदी उसको पूरी तरह शिफ्ट करा। अब इसको आप अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन ठीक वही स्थिति हो गई। अब ये सवाल मूल है जो जिसको आपने शुरू किया, तो मैं तो थोड़ी देर के लिए खो गया था। मतलब जिसको कहते हैं, मैं ऐसे आंख बंद करके सोचने लगा कि मैं कहाँ हूं, मुझे भ्रम हो गया। क्योंकि मुझे लगा कि कोई टेडेक्स स्पीकर है जो उसमें ऐसे लगा लेते हैं, माइक लग जाता है, कान में ये लग जाता है और ऐसे ऐसे घूमता हुआ कुछ अपनी धुन में बोल रहा है, तय स्क्रिप्ट है और उसकी एक जिसको कहते हैं ना कि सिलेक्टेड ऑडियंस है। ये एक पॉलिटिकल लीडर की स्पीच थी। कैप्टिव ऑडियंस, कैप्टिव भी आप कह सकते हैं, कैप्टिव भी कह सकते हैं। हालांकि कैप्टिव जैसा नहीं कहेंगे क्योंकि सब पिट के आए हैं, तो कैप्टिव नहीं है, मजबूरी है ना उनकी सुनने, बाहर भाग नहीं सकते। लेकिन वो आप पूरे उसको जिस ऑडियो को आपने सुनाया, तो मुझे कांग्रेस पार्टी को लेकर और चिंता हो रही है। ये जो भी इनके मतलब एडवाइजर हों, पॉलिटिकल एडवाइजर हों, गुरु हों, एक्सपर्ट जो बताते हों कि राहुल जी ऐसे रहिए, ऐसे करिए, ये काम करेंगे तो आप बड़े अच्छे दिखेंगे, वैसे ही शायद ये बोलने का भी बता दिया। अब सोचिए, जहां आपके सामने एक राउंड टेबल जैसी जगह पर सारे टॉप लीडर बैठे हुए हैं, वहां आप क्या ऐसा भाषण जैसा दे सकते हैं? ये कोई भाषण की जगह थी? आप उसको फिर से ऑडियो सुनिए अगर, तो आपको लगेगा कि जैसे एक आदमी तय करके आया, उसको इससे मतलब नहीं कि अखिलेश यादव की आंख में आंख डाल के बात करते तो कुछ बताते, उस पर रिएक्ट करते। ममता जी कुछ कहती है, अभी उनकी जो स्थिति है उनको वो हैंड होल्डिंग करते और कहते कि ठीक है, हमारा आपका जो रहा पलट के, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब हम आपके साथ लड़ेंगे। शेख उमर अब्दुल्ला के साथ वो बात करते हुए बताते कि ठीक है, कश्मीर में आप सरकार में ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी हो। उनकी जो स्पीच थी वो एकदम अलग थी, जिसको एक शब्द में कहते हैं भाव शून्य, संज्ञा शून्य, जो एक तय खांचे के लिए बनी हुई थी। और ठीक है, राहुल गांधी तो अति प्रसन्न होंगे क्योंकि उनको तो अच्छा लग रहा है ना, एक एक करके सारे ध्वस्त होते जा रहे हैं, उनकी जमीन पक्की हो रही। कांग्रेस नेताओं ने कैंपेन शुरू कर दिया है। जो रीजनल पार्टीज कांग्रेस से टूटकर बनी हैं, वो अब कांग्रेस के साथ जुड़ जाए। इस बात को बल तब और मिल गया जब उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने बयान दिया। संजय राउत ने भी कांग्रेस से टूटकर बनी पार्टीज को कांग्रेस में विलय करने की वकालत की। अब राहुल गांधी ने जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की छतरी के नीचे आकर एकजुट होने के लिए कहा, उससे यूपी में अखिलेश यादव भी टेंशन में हैं। अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर 27 विधानसभा चुनाव में हार हुई तो कहीं पार्टी का वही हाल ना हो जाए जो बंगाल में हुआ है। इसलिए अखिलेश यादव अभी से ये कह रहे हैं कि अगर वो यूपी हारे तो समझ लीजिए भविष्य में कोई चुनाव नहीं होगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बंगाल और बिहार में बेईमानी कर बीजेपी चुनाव जीती है। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि 2017 से पहले कोई पहचान नहीं थी उत्तर प्रदेश की। सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जी की कोई पहचान 2017 से पहले नहीं थी। बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने,
और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे विपक्ष के नेता जीत ना पाएं, और इनका महंगाई और भ्रष्टाचार की वजह से धुआं निकल गया डबल इंजन का। धुआं किसके निकलने की स्थिति है विजय जी, ये तो आगे की बात है, चुनाव बताएगा। लेकिन जो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं और जो राहुल गांधी अप्रोच कर रहे हैं, एम कर रहे हैं, आपको इसमें क्या राजनीति दिखाई दे रही है? पहले तो राहुल जी देखें राजनीति, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि ये आपने रीजनल पार्टीज का जो इशू उठाया बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, कि रीजनल पार्टीज लगातार टूट रही है और जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी टूटी और पार्टियाँ टूट रही है, इस मसले पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही प्लेटफॉर्म पर है, वो विरोधी पार्टियाँ नहीं हैं। उन दोनों की मंशा और टारगेट एक ही है कि रीजनल पार्टीज को ख़त्म किया जाए। राहुल जी की तो नाराज़गी है क्योंकि वो सारी पार्टियां कांग्रेस तोड़ के बनी हैं, तो वो चाहते हैं कि ख़त्म होती जाए, चाहे वो ममता जी की पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, तमाम पार्टियों के लिए कि वो कमज़ोर हो जाएंगी तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी अपने आप ही। कई बार होता है ना, एक लेवल पर खड़े हुए हैं तो टूट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए लगता है कि उसको हर रीजनल पार्टी से लड़ने की बजाय एक मुकाबले में कमज़ोर कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ा जाए तो ठीक है, वो भी उसके साथ चलना चाहती है। लेकिन राहुल जी की चिंता मुझे समझ नहीं आती कि वो यदि चाहते हैं कि पार्टियां खत्म हो जाएं, तो समझना चाहता हूं कि एक और भी कारण है विजय जी, बस एक इंटरवेंशन कर रहा हूं। क्षेत्रीय पार्टियों को, ताकतवर क्षेत्रीय पार्टियों को हराना बीजेपी के लिए डिफिकल्ट रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वही बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी की बात करते हैं, अब बीजेपी तक भी सरकार में है, वो जैसे चल रहे हैं वो ठीक है। राहुल जी यदि ममता बनर्जी की पार्टी के हारने से खुश हैं और वो खत्म हो जाए तो क्या कांग्रेस 29 एमपी ला सकती है, वो वाले टीएमसी वाले पश्चिम बंगाल में, या वहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो 30-32 एमपी ला सकती है अखिलेश जी यदि हार जाए तो? ठीक बात। या डीएमके के हार जाए तो 22 एमपी कांग्रेस ला सकती है क्या? यदि वो उनको हटाना चाहती है, खत्म करना चाहती है, तो क्या वो वाली ताकत वो अपने पास ला सकती है कि नहीं ला सकती? तो उल्टा हो जाएगा, न तो वो रहेंगे और न आपके पास ताकत रहेगी, तो आप कैसे मजबूत होंगे? मुझे उसकी मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रही कि किस तरह से वो बात करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। होंगे कांग्रेस में ही लीडरशिप राहुल गांधी की नेशनल और रीजनल लीडरशिप ममता बनर्जी की, या तो ऐसे सोचते हैं ना, भाई कभी तो वो दिन आएगा जब ऐसे थोड़ी मोदी जी को लोग कहेंगे कि अरे नहीं बस। और वो बहुत अच्छी बात हर्ष जी ने कही, मैं भी सोच रहा, हम चर्चा कर रहे थे कि जो भाषण है उनका जो भी होगा अच्छा खराब पे नहीं जा रहा, लेकिन क्या वो जिन लोगों के साथ बैठे हुए जो ऑडियंस है, क्या वो इस भाषण को सुनने के लिए बैठी है? वो एक इंटरैक्टिव सेशन के लिए बैठी है कि भाई हमें करना क्या है। उस पूरी मीटिंग का मसला होना चाहिए हमें क्या करना है, ये ज्ञान देने के लिए बैठक नहीं हो रही। तो उससे कैसे पॉलिटिकल पार्टी जाएंगी, आगे बढ़ेंगी? कैसे भाषण राहुल गांधी ने दिया, सिर्फ राहुल गांधी ने उन लोगों के लिए नहीं ध्यान रख के देना चाहिए था कि वहां जो लोग बैठे उनको भाषण देना है। राहुल गांधी को यह भी देखना था कि मेरा भाषण पूरे देश में जाएगा, बाकी लोग भी इस भाषण को सुनेंगे कि राहुल गांधी ने क्या बोला है। तो आप देश को भी तो ऑडियंस उनका जो अप्रोच है ये केवल खामख्याली है, हासिल कुछ नहीं है। नहीं, फिलहाल कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की बैठक जरूर हुई है, लेकिन इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी भी जानती है कि राहुल गांधी के अंदर वो पोटेंशियल दम नहीं है कि मैं अपनी पार्टी का विलय कर दूंगी तो राहुल गांधी बंगाल में मुझे सत्ता दिलवा देंगे। ममता जानती है कि मैं तो कांग्रेस से अलग होकर मैं सत्ता में आई हूँ। पार्टी में अब लोग कितने बचे जो विलय कराने की स्थिति में वो आए, ये भी एक चर्चा है।